नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। एक ऐसे उम्मीदवार से आपको मैं मुलाकात करा रहा हूं जो नौजवान है और पंचायत के चुनाव में मुखिया पद पर जोरदार तैयारी कर रहे हैं। भानु प्रताप सिंह से हमारी मुलाकात हो रही है। भानु प्रताप सिंह चूंकि पहली बार चुनाव के मैदान में है और अपने राजनीतिक सफर का सिर गणेश कर रहे हैं। भानु प्रताप सिंह जी, आप मुखिया पद पर जोरदार तैयारी कर रहे हैं। इस पद का ही आपने सिलेक्शन क्यों किया है, मुखिया पद का? जी, सबसे मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने जनता जनार्दन को बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि जनता इस बार हमको मौका देगी और मौका देगी तो मैं वादा करता हूं कि इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का हर संभव कोशिश करूंगा। किस तरह का विकास आप चाहते हैं? संपूर्ण विकास, हर क्षेत्र में विकास होगा। जैसे आपके पंचायत में हम लोगों ने लगातार 2 दिनों तक सर्वेक्षण किया, जायजा लिया, तो पंचायत की जनता बदलाव की बात कर रही है, व्यवस्था में सुधार की बात कर रही है। तो सिसवा कला में ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि जनता इतने बड़े पैमाने पर आक्रोशित है? जब मैं क्षेत्र भ्रमण के लिए निकला तो मैं बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में गया जहां पर इंदिरा आवास की कमी है। छत तो दूर की बात है, दीवार तक नहीं है। ईंटें साज कर ऊपर से करकट रह के अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। यह स्थिति है। और छत की तो दूर की बात है, उनका राशन कार्ड तक नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं क्या? जी बिल्कुल है। तो आप उस क्षेत्र में गए हैं? जी बिल्कुल गए हैं। बिना जानकारी के हम नहीं बता रहे हैं आपको। क्या जानकारी आपको मिली है वहाँ? मिली है यही कि जो राशन कार्ड पहले बना था उनका, वर्तमान में उनका राशन कार्ड काट दिया गया। अच्छा। बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वर्तमान जो मुखिया हैं उस पर कोई सुनवाई नहीं की है, जबकि वो ऑलरेडी हर तरह से राशन कार्ड के हकदारी है। उनको मिलना चाहिए। जी। हर हाल में उनको मिलना चाहिए। जी। तो भानु प्रताप सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि पंचायत में जो बदहाल व्यवस्था है उसको सुधारना है और जो लोग इसके वाजिब हकदार हैं, जो इसके उचित हकदार हैं, उनको यह हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। राशन की बात हो रही है, तो आप उस परिवार तक भानु प्रताप सिंह पहुंचे हैं कि जिन लोगों ने यह समस्या बताया कि मेरा नाम सूची में होना चाहिए लेकिन हमारा नाम गायब है? जी बिल्कुल, मैं बिना गए झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी जो वर्तमान हालात है इसमें नल जल योजना के बारे में हम जानना चाहेंगे। क्या स्थिति है? सरकार ने तो खजाना खोल दिया, पैसा बहुत ज्यादा दिया गया, लेकिन यहाँ क्या स्थिति है? मैं बता रहा हूँ कि जब नल जल योजना का शुरुआत हुआ हमारे पंचायत में, तो सबसे पहले वार्ड नंबर 3 में जल नल की शुरुआत हुई और काम कंप्लीट भी हुआ। अच्छा। चाहे जैसे भी हो, अधूरा हो चाहे पूरा हो। आज तक चालू नहीं हुआ, यानी पानी नहीं पहुंचा। ये नल देख लीजिए, देख रहे हैं ना? सब चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से दिखलाएं कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के बारे में हम लोग सवाल पूछ रहे हैं और भानु प्रताप सिंह जो मुखिया के उम्मीदवार हैं, ये जमीनी सच्चाई हमको दिखा रहे हैं। जरा अपने न्यूज चैनल के माध्यम से भानु प्रताप सिंह इधर आ जाए। जी, ये मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना है। एक देख लीजिए, वो वृक्ष नजर आ रहा है, वहां पे लगा हुआ है। वहां पर बताइए कि कौन पानी पीने जाएगा? ये घर जल नल का योजना है कि रोड जल नल का योजना है? जब मैं बोला कि यहाँ पर नल लगाने से क्या फायदा है, अंदर किया जाए, ठेकेदार द्वारा बोला गया कि ये स्कीम नहीं है, 20 मीटर से ज्यादा हम अंदर नहीं लेकर जा सकते हैं। मैं तुरंत मुखिया के पास फोन किया तो बोला कि हाँ यही स्कीम है। तो मैंने कहा कि 20 द्वार पर नल लगाकर हम क्या करेंगे? जी, मतलब इन मुखिया जी ने कहा जी। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब तो चुनाव का समय आ गया है, जनता जो है हर चीज देख रही है, समझ रही है, आप क्या अपील करेंगे? कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी दोषी है। सरकार ने पहले अलाउ किया कि जिस क्षेत्र में, जिस वार्ड में जल नल का कार्य पूर्ण नहीं हुआ होगा, वहां का वार्ड सदस्य और मुखिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये पहले मतलब ऐलान किया गया था। लेकिन क्या हुआ उसका परिणाम? और सिसवा कला पंचायत से जनता इस पंचायत से जन प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, तो भानु प्रताप सिंह का क्या सपना है? आइए हम सीधे भानु प्रताप सिंह से जानते हैं। बताएं जी। इस पंचायत के सभी जाति और सभी धर्म का हमको सपोर्ट मिल रहा है जी। और ये बात सत्य है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है और बदलाव इस बार होगा। तो अगर पंचायत की जनता मेहरबान हुई भानु प्रताप सिंह और सेवा करने का मौका मिला, तो इस सिसवा कला पंचायत में जो समस्या हम देख रहे हैं जनता की, लगातार हम लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो क्या आप इस समस्या से निजात दिलाना चाहेंगे जनता को? मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि सारी समस्याओं से निजात दिला दूं, क्योंकि मैं अपने स्तर पर ही नहीं, यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं जिला परिषद के पास भी जा सकता हूं, विधायक के पास भी जा सकता हूं, सांसद के पास भी जा सकता हूं। इतनी क्षमता हमारे पास है
और जनता की सेवा के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूं। तो आपके पंचायत में जो जो समस्या सामने आ रही है, क्षेत्र में घूम रहे हैं तो लोग जो है क्या कह रहे हैं? सिर्फ बदलाव जी। तो अपील क्या करेंगे इस बार? मैं जनता से यही हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि जनता मुझे इस बार मौका दे और फिर देखे। अगली बार से किसी दूसरे प्रत्याशी के बारे में जनता सोचेगी नहीं, मैं ये वादा करता हूं जनता से। आपके पंचायत में कुल कितने गांव हैं? लगभग कुछ गांव का नाम बताएं। जैसे कि इजरा हो गया, चांदपुर हो गया, मखनूपुर हो गया, भरटोलिया हो गया, भीपुर भगवानपुर, सिसवा अरजानीपुर, मंझरिया हो गया, और सिसवा खुर्द जैसे गिरी जिलों का टोला हो गया। यही गांव है हमारे। तो क्षेत्र में जब आप जा रहे हैं जी, तो 7 निश्चय योजना के बारे में लोगों का नाराजगी देखने को मिल रहा है कि पानी नहीं पहुंचा है। जी बिल्कुल, ये सही बात है। तो काफी पैसा सरकार ने दिया, इस पैसे का कैसे इस्तेमाल हुआ, आप इसके बारे में क्या कहें? इसमें से तो सर 50% भी खर्च नहीं हुआ है। यदि सरकार इसकी जांच करे तो एक भी योजना सही ढंग से सफल नहीं है। एक भी योजना सफल नहीं है। तो अच्छा, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में सिसवा कला में जो नल जल की समस्या सामने आ रही है, आपके दरवाजे पर भी एक नल का मतलब लगा हुआ है जी। सिस्टम हम देख रहे हैं कि मतलब वो रनिंग पोजीशन में नहीं है, चल नहीं रहा है। जी नहीं। तो कब ये लगा था और पानी यहाँ पहुंचा कि नहीं? 3 साल से ऊपर हो गया वो नल के लगे हुए। आज तक पानी नहीं आया। मुखिया जी का कहना है कि वहां पर पोल की व्यवस्था नहीं है। पोल की व्यवस्था नहीं जी, लाइन जब तक नहीं जाएगा चालू नहीं होगा। तो बताइए कि 3 साल से पोल नहीं गया, ये किस तरह की मुखिया है? तो आप देख रहे हैं कि भानु प्रताप सिंह ने साफ तौर पर हल्ला बोल दिया है और इन्होंने कहा है कि पंचायत के योजनाओं को एक एक करके हम अगर मुखिया पद पर सेवा करने का मौका मिला तो विभागीय जांच कराऊंगा। जो लोग दोषी होंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगा, क्योंकि यह सरकार का खजाना सिर्फ अपने विकास के लिए नहीं है बल्कि जनता के सेवा के लिए है, और जनता के राजस्व से ही तमाम योजनाओं का संचालन होता है। आपके पंचायत में जिस तरह की समस्या सामने आ रही है सिसवा कला में, इसको देखते हुए आप इसको मुद्दा बना रहे हैं चुनाव में? जी बिल्कुल मुद्दा बना रहे हैं। हमको तो कुछ कहना ही नहीं पड़ रहा है, वहां जाने के बाद जनता ही बोल रही है कि ये समस्या है। जनता बोल रही है? जी बिल्कुल। तो लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है उसको कैसे आप समझा रहे हैं? समझाने का जहां तक सवाल है, मैं उनको स्पष्ट बता रहा हूं कि कहां धांधली हुई है। यदि आप हमको मौका दे रहे हैं तो पूरे विस्तार रूप से आप लोगों के सामने आ जाएगी कहां धांधली हुई है, कितनी धांधली हुई है। अच्छा, स्वच्छता मिशन पर भानु प्रताप सिंह जी आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका जो है बड़े पैमाने पर लोगों को जागरूक करने के लिए अपील कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहा है अभियान, यहां शौचालय बना के नहीं सिसवा कला में? जी शौचालय बना है। ये सत्य है कि शौचालय बना है, शौचालय का निर्माण हुआ जी, लेकिन बहुत जगह अभी शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। अच्छा, आप राशन कार्ड के बारे में कह रहे थे कि बहुत से लोग जो हैं जो जरूरतमंद हैं उनका नाम छूट गया है। जी, तो अगर मुखिया आप बने आप लोग तो मतलब इस पर काम करेंगे? जी बिल्कुल काम करेंगे। जी सबसे पहले 2 विषय पर हैं, जिसको जरूरत है राशन कार्ड की उसको बनवाना। उसके बाद जो ये छत की जो बात कही, मैं इंदिरा आवास की बात जो कहूँ, जिसको आवश्यकता है सबसे पहले उसको दिलाना मेरा काम है। ये मतलब आपने ठान लिया? जी ठान लिया है, इसलिए कि मैं बरसात के समय में भ्रमण कर रहा हूँ, उनकी दशा में देख रहा हूँ। उससे देखते हुए आपको तकलीफ हो रहा है? जी बहुत तकलीफ हो रहा है। भानु प्रताप सिंह के जो समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, वो लगातार इन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहे हैं और चुनावी माहौल को असरदार बनाने के लिए, प्रभावकारी बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। इनके समर्थकों से हम जानना चाहेंगे कि भानु प्रताप सिंह को यह जोरदार समर्थन क्यों दे रहे हैं, और पंचायत की जनता इन्हें मुखिया पद पर सुशोभित करती है तो इनसे जनता की क्या आशाएं हैं, क्या उम्मीद है, इस पर बात करेंगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम अंकित सिंह है और मुझे लगता है कि भानु प्रताप सिंह एक सुयोग्य प्रत्याशी होंगे और ये जनता के लिए हमेशा काम करने के तत्पर रहेंगे और जो भी काम होगा जनता की सेवा के लिए सबसे आगे रह के काम करेंगे और हम लोग इनके साथ हैं और मुझे लगता है कि इनकी जीत पक्की है। तो जिस तरह से आप लोग अपना कॉन्फिडेंस दिखला रहे हैं, आत्मविश्वास, जी, क्या कहना चाहेंगे कि जनता सिसवा कला पंचायत में अभी जिस तरह से हम सर्वे कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इसमें बहुत सारी समस्याएं जनता की आ रही है, तो इसको मुद्दा बना रहे हैं? जितनी भी जनता की समस्याएं हैं वो सबसे आगे रह के जनता की समस्या को हल करने का काम करेंगे और हमें लगता है कि जो जनता को चाहिए, जैसा प्रत्याशी चाहिए, जैसा बुद्धि चाहिए, जैसे एक प्रत्याशी में बुद्धि होना चाहिए, वो इनमें है।
वो तमाम गुण इनके अंदर मौजूद है। जी बिल्कुल। तो इनका व्यक्तित्व और व्यवहार के विषय में कुछ बताएंगे आप? इनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल है, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं और एक सामाजिक व्यक्ति रहे हैं। अभी नहीं कि ये अभी से उठ रहे हैं, मतलब इस बार चुनाव कर रहे हैं तो अभी से ही अग्रसर है, ऐसा नहीं है। ये पिछले कई वर्षों से समाज के लिए काम करते आ रहे हैं शुरू से, मतलब इस चीज से जुड़े। जी बिल्कुल। क्या अपील करेंगे आप? मैं अपनी जनता से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूं कि इस बार कोई गलती न करें और एक बार मौका देकर देखें। जनता कभी कभी लोभ लालच में आती है, बहकावे में आती है और बहुत सारे प्रत्याशी पैसा खर्च करने की भी बात करते हैं। ऐसे लोगों से कैसे बचाव के लिए अपील करेंगे? इस बार इस तरह की समस्या नहीं आएगी। जनता पिछले कई चुनाव से यह देख चुकी है, इस समस्या से वो जूझ चुकी है। इस बार निर्णय ले ली है जनता ने, उस की झांसे में नहीं आएगी जनता। एकदम साफ सुथरा उनका विचार हो गया है। बस, यानी कि जनता इस बार किसी तरह के बहकावे में नहीं आएगी। जी बिल्कुल नहीं आएगी, विकास का मुद्दा बनाएगी। जी बिल्कुल। बहुत बहुत